नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अधिवक्ता जगत में चेक बाउंस मामले में महारथी अधिवक्ता रितेश गुप्ता उर्फ पप्पू ने शायद इक्का दुक्का केस छोड़ दे, कभी चेक बाउंस मामले इन्हें शिकस्त नहीं मिली। इनका अधिवक्ता का कैरियर सन 2000 में शुरू हुआ और अभी ये 24 साल पूरा कर चुके हैं। 10,000 से ऊपर के चेक बाउंस के केसेस में इन्होंने सफलता हासिल की। इनके क्लाइंट इनकी तारीफ करते कभी थकते नहीं। इनके पास 900 से अधिक केसेस रनिंग में हैं। रोज 30 से ऊपर केस रन में रहते हैं। अधिवक्ता जगत में इनकी एक बड़ी साख है। जब इनसे सफलता को लेकर पूछा गया तो रितेश कहते हैं कि मेरी इस सफलता के पीछे मेरी सीनियर अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह का आशीर्वाद व मेरी कड़ी मेहनत है। आइए सुनाते हैं हकीकत न्यूज से क्या कह रहे हैं चेक बाउंस मामले के महारथी अधिवक्ता रितेश गुप्ता। माननीय अधिवक्ता महोदय रितेश गुप्ता जी, आपने हमारा अनुभव है और हमने मूल्यांकन भी किया अधिवक्ता जगत में कि चेक बाउंस के मामले में आपने एक महारत हासिल किया है। आपकी एक साख बोलती है कि अगर आपके पास कोई चेक बाउंस का मामला आता है तो वो जो व्यक्ति पीड़ित आता है वो निराश होकर नहीं जाता। ऐसा क्या रहता है कि आपको इतनी ज़्यादा सफलता अर्जित की आपने, इसके पीछे क्या है? देखिए, सफलता जो मिलती है वो मेहनत से मिलती है। मेहनत करेंगे, किसी भी मुकदमे में आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। और मैंने वकालत 2000 में शुरू किया था और वीरेंद्र सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह बघेल साहब इंदिरा नगर में है, उनका मैं जूनियर हूँ और आज भी जूनियर हूँ। 2000 से मैं वकालत कर रहा हूँ, आज भी जूनियर हूँ। और मतलब ऐसा सीनियर मिलना मेरे ख्याल में रीवा में तो नहीं, मुश्किल है। आप कहना चाहते हैं कि आपकी सफलता के पीछे वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा वीरेंद्र सिंह का योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। 99% केसेस में देखा गया है कि आपने जितने भी चेक बाउंस के मामले आए हैं आपके फेवर में, आपने जहां जहां भी पैरवी चेक मामलों में की है तो निराशा आपके हाथ नहीं लगी कभी भी, ऐसा अधिवक्ता जगत में माना जाता है। तो ये प्रेरणा जिस तरीके से अर्जित हुई आपके मन में भी, सिर्फ चेक बाउंस मामले ही में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं आप, अन्य मामलों में नहीं करते। अब समय का अभाव रहता है क्योंकि मैंने शुरुआत किया था क्रिमिनल केसों से। आज भी मैं क्रिमिनल केस करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं। मैंने चेक बाउंस के केस लेना चालू किया, एक केस आया, दो, फिर धीरे 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 मेरे वही केस आने लगे, ज़्यादा आने लगे। अब जब ज़्यादा आने लगे केस तो दूसरे केसों में मेरा ऑटोमेटिक है, मैं समय नहीं दे पाता हूँ और मैं उन्हीं केसों को लेता हूँ जिसमें मैं समय दे पाऊँ पक्षकारों को। अगर आप कोई भी केस ले लेंगे और पक्षकार को समय नहीं देंगे, मुकदमा को समय नहीं देंगे, मुकदमा का ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको असफलता ही मिलेंगी। तो मेरा वो जो रहता है, मेरी मेहनत रहती है। मैं जो भी केस लेता हूँ, कोई भी केस लेता हूँ, ये आपने सही कहा कि सफलता जो है 99%, 100 में से एकाध मामले हैं, चूक हो जाती है, इंसान है, इंसानी भूल तो सभी से हो जाती है, तो कभी कभी भूल हो जाती है। और कभी कभी ऐसे मामले आ भी जाते हैं कि जिसमें मैं जानता हूं कि हार हो जाएगी, लेकिन अब पक्षकार कहते हैं कि नहीं आप ही लड़िए, तो मजबूरी में लड़ना पड़ता है। लेकिन जो तैयारी होती है मुकदमों की, वो इस केसों में, जो चेक बाउंसों के केसों में होती है, ये बहुत बारीकियां होती हैं। और बारीकियां अध्ययन करने के लिए मतलब इतना मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हर हाई कोर्टों के, हर सुप्रीम कोर्टों के जितने ज़्यादा केस लॉ आते हैं वो सिर्फ चेक बाउंस के केस आते हैं। चेक बाउंसों के केस के अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस लॉ आते हैं, हर दिन और हर एक हाई कोर्ट में कम से कम 10-12 केस लॉ 138 पे आते हैं, 138। और उन केस लॉ को जो डेली आते हैं उसका अध्ययन करना पड़ता है। और आप अध्ययन करेंगे, नोट करेंगे और मुकदमों की तैयारी, कड़ी मेहनत सफलता का मूल मंत्र है। हमारे सीनियर भी, हमारे वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, वो भी हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हीं से मैंने मेहनत सीखा है, उन्हीं से ईमानदारी सीखा है, दोनों चीज़ उन्हीं से सीखा है। और समय की पाबंदी, समय में मेरा आज भी वो है कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी रहता मैं कोर्ट पहुंच जाता हूँ। समय की प्रतिबद्धता। आखिरी और अंतिम सवाल, अपने
अधिवक्ता जीवन की शुरुआत 2010 से की। 2000 से 2000 सॉरी क्षमा कीजिएगा 2000 से की। जी 24 साल एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव। होता है। इन 24 सालों में मतलब बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे चेक बाउंसेस के। लगभग कितने केसेस आपके जीवन 24 सालों में आए, कितने केसेस, और आपने इसकी पैरवी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो सकता है की हो, तो आपने मतलब कितने केसेस आपने लगभग सॉल्व किए अभी तक? अब वो तो एक आंकड़ा, गिनती कर फिर भी एक पाना। अनुभव। अभी भी मेरे पास करीबन 900 केस तो अभी हैं। अभी मेरे पास कम से कम 900 केस पेंडिंग हैं। है। हाँ पेंडिंग है। और लोक अदालत जो लगती है, साल में 4 लोक अदालत लगती है, तो हर लोक अदालत में 25 से ऊपर मेरे केस सिर्फ, कम से कम। उससे अधिक हो जाते हैं 25, 28, 30, 32, 35 ऐसे हो जाते हैं, लेकिन 25 से कम किसी लोक अदालत में मेरे केस नहीं निपटाते हैं। तो लोक अदालत जो लगती है वो 4 लगती है, तो 100 का आंकड़ा भी आप एक साल में पार कर लें कि 100 मेरे केस खत्म हो रहे हैं, और बाकी तो नॉर्मल केसों में खत्म होते रहते हैं। लोअर कोर्ट से लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं किया, हाई कोर्ट तक है, मामले जाते हैं। और एक आध दो केसों में मेरे ऐसा है कि एक आध दो न्यायाधीश आए हैं, यहाँ आए हैं, तो बोले हैं कि आपके निर्णय जो हैं, ज्योति जनरल जो होती है, वहाँ एक संस्था है हाई कोर्ट में, तो वो ज्योति जनरल जो है, न्यायाधीश लोग जो ट्रेनिंग जजेस आते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो एक आध दो मेरे केस उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग जजों को पढ़ाया है। तो कुछ ट्रेनिंग जज यहाँ पर आए थे, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो वो पूछने लगे मेरे से कि सर हम लोग जब ट्रेनिंग की है तो आपका केस हम लोगों को पढ़ाया गया था। तो अपनी इस उपलब्धि के लिए कोई मैसेज मीडिया के माध्यम से जो चेक से पीड़ित है, चेक को लेकर? जैसे सर, एक जागरूक व्यक्ति जो है वो जानता है कि चेक बाउंस के मामले क्या होते हैं। जो जिनमें जागरूकता नहीं है कि चेक बाउंस आखिर होता क्या है, कैसे कोर्ट तक जाता है, उसके बारे में एक संक्षिप्त देखिए, चेक बाउंस अगर आदान प्रदान होता है, ये एक तरीके से, हमारे पास कोई चेक है और हमने आपको दिया, हमारे पास से तो गया, अब ये हमारी लायबिलिटी रहती है कि हम उसको अप्रमाणित करें कि हमने किन परिस्थितियों में दिया है आपको। तो चेक बाउंस, चेक जो है वो खाली तो कभी देना ही नहीं चाहिए। अगर आपने खाली चेक दिया है तो मतलब आपकी पूरी सहमति है कि आप उसको भर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने चेक दे दिया है तो ये मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से लायबिल है पैसे देने के लिए। ये तो इसलिए मैं सभी को है वो करता हूं कि अगर लेन देन है